ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, हम लोग का जो पहला चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, वो हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, जो हम लोग का पहला क्लास था इंट्रोडक्शन क्लास था, उसके बाद जो है पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ठीक है, तो ये हम हमारा तीसरा लेक्चर है। तो विशाल तो विशाल ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, सॉर्ट आउट भी हो गया, है ना। ठीक, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग का जो पहला चैप्टर था उसमें दो लेक्चर जो है हमारा हो गया था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का सिंबल और उसका क्या मीनिंग है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर 3। ठीक है, और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिंबल्स। ठीक है, जो सेफ्टी सिंबल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में बहुत सारा टॉपिक्स है, जैसे हम सिलेबस जब डिस्कस किए थे तो उसमें हम सारा चीज बताए थे क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है सेफ्टी सिंबल्स। ठीक है, देखो, हम लोग जानते हैं कि अ, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डील करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जब हम लोग हैंडल करते हैं, तो उसमें क्या है, शॉक लगने का चांसेस होता है। अगर हम लोग मिस हैंडलिंग करेंगे, अगर अच्छे से उसको हैंडल नहीं करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसके कारण से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और उसके वजह से जान भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सेफ्टी मेजर्स लेके चलेंगे। ठीक है, देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है या फिर जो वायर्स है, जो लाइव वायर्स है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा करंट जो है फ्लो करता है। तो वो एक तरह से क्या है, डेंजर है। ठीक है, और इसके वजह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है। ठीक है, हजार्ड मतलब आपदा, कोई दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक पिक्टोरियल व्यू से तुम लोग को दिखाया है कि एक आदमी को क्या लग रहा है, शॉक लग रहा है। ठीक है, तो कुछ मिस हैंडलिंग होगा या फिर कुछ मिस हैपनिंग हो गया, जिसके कारण से क्या है, वो वहां पे उसको शॉक लग रहा है। और ये शॉक जो है, ये डेथ को भी लीड कर सकता है, मतलब उस आदमी का जान भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो दूसरा जो आदमी है, ठीक है, जैसे मान लो ये दूसरा जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, इसको बचाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी आदमी को करंट लगता है तो आदमी क्या करता है, लाठी लेता है और उसको छुड़ाने का कोशिश करता है, क्योंकि शॉक लगता है तो वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट भी करता है कि नहीं। तो उसको सबसे पहले क्या करना है, जो इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है उसको, उससे उसको दूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आदमी उसका हेल्प भी कर रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग को, अगर किसी आदमी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो कैसे उसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिंबल्स। ठीक है, तो सेफ्टी सिंबल्स या फिर सेफ्टी साइन। तो सेफ्टी साइन क्या होता है, ये एक तरह से क्या है, ये स्टैंडर्डाइज सिंबल्स होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो बताता है, जो भी पर्सन है, जो भी वहां पे इंडिविजुअल्स है, उसको ये बताता है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे ये क्या बताता है, सेफ्टी साइंस आर स्टैंडर्डाइज सिंबल। स्टैंडर्डाइज कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइज कहने का मतलब है कि ये वर्ल्ड वाइड जो है रिकॉग्नाइज्ड होगा, है ना। अपने मन से कोई सिंबल नहीं बनाना है, जो सिंबल इंडिया में यूज हो रहा है वही सिंबल जो है अमेरिका में भी इस्तेमाल हो, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड वाइड वो क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। रेड का मतलब जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर जो है वो डेंजर को इंडिकेट करता है। तो चाहे तुम इंडिया में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे लंदन में रहो, कहीं पे किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो उसका मतलब डेंजर ही होगा। ऐसा होता है क्या कि अमेरिका वाला उसको बोलेगा कि अच्छा यार लाल कलर यानी बहुत बढ़िया, क्या सेफ है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज सिंबल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी साइंस आर स्टैंडर्डाइज सिंबल्स और मैसेजेस। और देखो हम लोग जो यहाँ पे जो सिंबल देते हैं वो कुछ ना कुछ मैसेज देता है, कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करता है बिना कोई बात बोले। यानी कि बहुत हम लोग वहां पे वर्ड के फॉर्म में नहीं लिखते हैं कि ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, वर्ड में नहीं लिखा जाता है। वो सिंबल देख के सिर्फ आदमी पहचान जाता है कि ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो स्टैंडर्डाइज सिंबल है और जो मैसेजेस है, इंटेंडेड टू वार्न और इन्फॉर्म इंडिविजुअल, ठीक है। जो भी लोग वहां पे हैं उसको वो क्या करता है, उन लोग को चेतावनी देता है कि इसका मतलब ये है, आप सावधान हो जाइए, ठीक है। अबाउट हजार्ड्स, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स इन ए पार्टिकुलर लोकेशन और सिचुएशंस, ठीक है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो गया, जैसे मान लो कि इमरजेंसी है, ठीक है, अगर कहीं पे आग लग गया तो इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो उस सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करना है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स है ये इंडिकेट करता है कि उस सिचुएशन में या फिर उस परिस्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए और कैसे हम लोग को करना है, मतलब सिंबल्स इंडिकेट करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिंबल्स, ठीक है, सेफ्टी सिंबल्स। तो पहला जो सिंबल्स है वो है प्रोहिबिशन साइंस, ठीक है। प्रोहिबिशन साइंस मतलब, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, मना करना, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, ठीक है। जैसे एग्जाम में तुम लोग जाते हो तो बोला जाता है ना, मैसेज में लिखा रहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ले जाना प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना है, ठीक है। तो प्रोविजन साइन जो है, ठीक है, ये क्या है, प्रोविजन साइंस आर डिजाइन टू डिनोट एक्शन और बिहेवियर, ठीक है। ये डिनोट करता है किसी एक्शन को दैट आर नॉट अलाउड इन गिवन एरिया, मतलब उस गिवन एरिया में वो चीज अलाउड नहीं है, प्रोविजन साइन ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसका सिंबल देखेंगे, इसका सिंबल कैसा है, इस तरह से, ठीक है। और ये तुम लोग देखे भी होगे, तुम लोग बाहर घूमते हो तो वहां पे तुम लोग देखे भी होगे कि इस तरह का साइन बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे इसके ये जो हमारा साइन है, इस साइन के अंदर में यहाँ पे एक इस तरह से सिगरेट का साइन रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि उस एरिया में सिगरेट पीना मना है, बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक किसी एक्शन को प्रोहिबिट कर रहा है, उसको रोक रहा है कि ये चीज आपको नहीं करना है, ये इस चीज के लिए आप अलाउड नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पहला साइन हो गया, ठीक है। दूसरा वार्निंग साइन, ठीक है। पहला था मना कर रहा है, प्रोविजन साइन का मतलब है कि वो मना कर रहा है, और दूसरा जो है वार्निंग साइन ये बता रहा है कि आप सतर्क हो जाइए, ठीक है, वार्निंग दे रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ दुर्घटना हो सकता है। तो वार्निंग साइन जो है वो सर्व करता है प्रिकॉशनरी अलर्ट, ठीक है, ये चेतावनी देता है, ठीक है। इंफॉर्मिंग इंडिविजुअल ऑफ पोटेंशियल डेंजर्स और रिस्क, मतलब कि उस एरिया पे उस जगह पे क्या है, कुछ दुर्घटना होने का चांस है, ठीक है, रिस्क है वहां पे, ठीक है, तो आप सतर्क रहिए, ठीक है।
तो इस तरह से वार्निंग देता है। तो इसका जो साइन है, इसका साइन कैसे होगा, इस तरह से होगा। तो मिनिमाइज, ठीक है। तो इस तरह का साइन तुम लोग देखे होगे, बोलो। इस तरह का साइन देखने के लिए मिला होगा, है ना। तो ये किसको बताता है, ये वार्निंग के लिए हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। किसी जगह पे अगर डेंजर है या फिर रिस्क है किसी हजार्ड होने का, तो इस तरह का सिंबल हम लोग को वहां पे देखने के लिए मिलता है, इस तरह का साइन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट भी करना है। हाँ ठीक है, देखो ऑनलाइन में ये जो है जो इसका पीडीएफ बना के हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वहां से तुम लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। तो लिखने का जरूरत नहीं ना, ठीक है। अगर कोई लिखना चाहता है तो अपना रफ में लिखते जाओ, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट साइन जो है मैंडेटरी साइन, ठीक है। मैंडेटरी साइन का मतलब है कि ये आवश्यक है, यहाँ पे आपको ये चीज जो है करना है, ठीक है। मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब क्या है, हाँ ये चीज हम लोग को करना है, ठीक है। तो मैंडेटरी साइन जो है वो कन्वे करता है किसी सर्टेन एक्शन और बिहेवियर दैट आर कंपल्सरी इन ए डेजिग्नेटेड एरिया, ठीक है। ये क्या है, ये कंपल्सरी है। मैंडेटरी मतलब क्या है, कंपल्सरी एक तरह से बोल सकते हैं कि ये चीज हम लोग को करना है, कंपल्सरी है अगर उस एरिया में है, ठीक है। तो इसका जो साइन है, इसका साइन किस तरह से, इस तरह से। अब इसका मतलब हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो जैसे तुम लोग का डिप्लोमा कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद जो है तुम लोग जॉब के लिए जाओगे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, इंडस्ट्री में जाने से पहले, ठीक है, अगर मान लो कि कोई फैक्ट्री में अगर तुम लोग जा रहे हो, तो उसमें जाने से पहले क्या है, तुम लोग को सेफ्टी किट दिया जाएगा, ठीक है। सेफ्टी किट मतलब कि पीपीई किट होता है, ठीक है। ये क्या है, उस सर्टेन एरिया पे जाने से पहले तुमको कुछ चीज को पहनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, ये क्या पहना हुआ है, हेलमेट, ठीक है। यानी कि कुछ हैवी सामान जो है वो गिर सकता है, ऊपर से गिर सकता है। जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया पे क्या होता है, ऊपर से कुछ गिरते रहता है, ठीक है। अगर छोटा, अगर मान लो कि पत्थर भी अगर गिरता है, अगर बहुत ऊपर हाइट से गिरेगा तो उससे सर फूट सकता है, ठीक है। और किसी गलती से मान लो कि ऊपर में हथौड़ी ठोक रहा है और हथौड़ी गिर गया नीचे, और नीचे आदमी रहा, उसका क्या होगा, माथा फूट जाएगा, है ना। तो जब भी कंस्ट्रक्शन एरिया पे जाएंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हेलमेट हम लोग को हमेशा पहन के रखना, ठीक है। नॉट ओनली हेलमेट, हम लोग को शूज भी पहनना है, ठीक है। और शूज स्पोर्ट्स शूज नहीं, ठीक है। शूज जो है स्पोर्ट्स शूज नहीं, जब इंडस्ट्री में जाओगे तो स्पेशल टाइप का शूज मिलेगा, इस तरह का शूज, है ना। चमड़ा का होता है, पूरा ऊपर तक रहता है, ठीक है। अगर बीसीसीएल में अगर तुम्हारे मम्मी पापा और भैया लोग काम करते होंगे, तो तुम लोग देखे होगे, जो खदान में जाते हैं ना, तो देखे होगे वो लोग इस तरह का शूज पहनते हैं, है ना। मिलिट्री के भी पर्सन जो है वो लोग भी इस तरह का शूज पहनते हैं, क्योंकि उन लोगों को जंगल उंगल में जाना रहता है, ठीक है। सांप बिच्छा काट सकता है, ठीक है। तो इस तरह का शूज पहनना फैक्ट्री में अनिवार्य होता है, मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इस तरह से, ये एक आदमी क्या पहना हुआ है, चश्मा पहना हुआ है, ठीक है। तो चश्मा भी पहनना जरूरी है। जैसे अगर मान लो कोई वेल्डिंग कर रहा है, तो वेल्डिंग करते समय हम लोग को चश्मा पहनना पड़ता है, नहीं तो उसका इतना जो स्पार्क है, स्पार्क की वजह से क्या होगा, आंख में हमारा वो हाई इंटेंसिटी लाइट पड़ेगा, तो हो सकता है कि आंख का रोशनी कम कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे क्या पहनते हैं, वहां पे हम लोग इस तरह से गोगल्स पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये सूट है, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहां पे देखे होगे, जैसे रात के समय में काम जो करता है, देखोगे इस तरह का सूट पहनता है, चमकीला टाइप का। क्यों चमकीला टाइप का, दिन में तो दिख जाएगा, लेकिन रात में अगर मान लो काम कर रहा है, हाईवे पे काम कर रहा है और गाड़ी आना जाना कर रहा है, ठीक है।
तो वो दूर से ही दिखेगा, चमकेगा कि हाँ वहां पे कोई है कि नहीं। तो इस तरह का सूट भी पहनना वहां पे अनिवार्य होता है, ठीक है, मैंडेटरी रहता है। समझ में आया। तो जहां पे हमको अगर मैंडेटरी दिखाना है कि ये चीज जो है इस एरिया में, इस डेजिग्नेटेड एरिया में हम लोग को ये चीज कंपलसरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंडेटरी साइन शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इमरजेंसी साइन, ठीक है। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, ठीक है। तो इमरजेंसी साइन जो है ये इंडिकेट करेगा कि कोई अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, जैसे अगर मान लो कि आग लग गया, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह का इमरजेंसी है, ठीक है। अगर मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग जाता है या फिर मॉल में गए आग लग जाता है, तो क्या है, वहां से सब आदमी भागना शुरू करेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये क्या है, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है ना। अगर आग लग गया तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इमीडिएट एक्शन जहां पे हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी साइन दिखाते हैं। और ये करता है किस, क्या चीज करता है, जो भी रास्ता है उसको गाइड करता है ना, गाइड द वे। जैसे तुम लोग देखे होगे, अगर मॉल वगैरह गए होगे या फिर ऐसे सब जगह होता है, बिल्डिंग वगैरह में होता है, देखो वहां पे लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट, है ना। बस में भी देखे होगे लिखा होगा इमरजेंसी एग्जिट, है ना। ऐसा मान लो कोई सिचुएशन आ गया, मेन डोर नहीं खुल रहा, ठीक है, और वहां से निकलना है, तो इमरजेंसी एग्जिट से निकलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो कि मेन रास्ता पे ही आग लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रास्ता खोजेंगे। तो वहां पे क्या है, इस तरह का साइन हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, और ये गाइड करता है कि हम लोग को किस तरफ भागना है ना। अगर मान लो हम पहली बार कहीं पे गए हैं, किसी बिल्डिंग में पहली बार गए हैं, तो हम लोग को तो रास्ता पता नहीं रहेगा, और ऐसा कोई दुर्घटना अगर हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फायर एग्जिट को ध्यान में रखते हुए, कहाँ पे फायर एग्जिट है, कहाँ से हम लोग को भागना है, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये साइन देख के हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्शन इधर दिखा रहा है, मतलब कि इधर जाना है कि नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट साइन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट है फ्लेमेबल साइन। फ्लेमेबल का मतलब क्या है, जो आग लगने लायक होता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि इट सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल दैट कैन इजिली इग्नाइट। ये बताता है कि ये मटेरियल जो है इजिली इग्नाइट हो सकता है, इसमें जल्दी आग लग सकता है, ठीक है। फ्लेमेबल साइन ऑफन इनकॉर्पोरेट द इमेज ऑफ फ्लेम, ठीक है। तो इसका जो साइन है ये कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे फ्लेम दिख रहा है, ये इस तरह से फ्लेम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मटेरियल है इसमें बहुत जल्दी आग लग सकता है, ठीक है। जैसे तुम लोग ये चीज देखे होगे, जो ट्रक वगैरह जाता है, जो पेट्रोलियम का जो ट्रक जाता है, ठीक है, चाहे उसमें डीजल हो, चाहे उसमें पेट्रोल हो, चाहे उसमें सीएनजी गैस भरा हो, तो वहां पे तुम लोग को दिखेगा इस तरह का साइन उसमें बना रहता है ना। तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो भी चीज जा रहा है वो क्या है, वो हाईली इनफ्लेमेबल है, सॉरी फ्लेमेबल है, ठीक है, इसमें जल्दी आग लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह का साइन से हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे हम लोग को सतर्क रहने का जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे जो भी सामान है उसमें जल्दी आग लग सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर जो है आग बुझाने के लिए काम आता है, ठीक है। एक सिलेंडर सिलेंडर जैसा रहता है, ठीक है, जो कि तुम लोग देखे होगे किसी बिल्डिंग में, जनरली हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, और तुम्हारा इंडस्ट्रीज वगैरह में भी जो है, और सबसे कॉमन तुम लोग देखे होगे जहाँ पे पेट्रोल पंप है, ठीक है, तो पेट्रोल पंप में भी तुमको फायर एक्सटिंग्यूशर जो है देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एक्सटिंग्यूशर का मतलब क्या है, बुझाने वाला, ठीक है। तो फायर को ये क्या करेगा, बुझाएगा, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्यूशर जो साइन है वो क्या बताता है, ये क्लियर गाइडेंस देता है कि हमारा फायर फाइटिंग टूल्स कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। जैसे अगर इमरजेंसी में अगर आग लग जाता है,
ठीक है। तो आग बुझाने के लिए हम लोग को टूल्स या फिर इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग उसको कहाँ खोजेंगे, कौन रखा है नहीं रखा है। देखो इमरजेंसी जब आएगा तो वहां पे हम लोग इंतजार नहीं करेंगे कि यहाँ का जो आदमी है वो आएगा और आग बुझाएगा। ठीक है, यही है ना। जो भी वहां पे पर्सन है जो सक्षम है उसको बुझाने के, वो वहां पे स्टार्ट कर देगा अपना काम। ठीक है, कि इंतजार करेगा। हाँ, स्टार्ट कर देना ना। तो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ रखा हुआ है टूल्स। विदाउट टूल्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, हम लोग के पास टूल्स इक्विपमेंट्स होना चाहिए, है ना। तो फायर एक्सटिंग्यूशर का साइन ये बताता है कि हमारा जो फायर फाइटिंग टूल्स है, फायर फाइटिंग टूल्स वो कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इनेबलिंग फास्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई अगर साइन देखा तुरंत समझ जाएगी कि वहां पे रखा हुआ है, तो रिस्पॉन्स क्या हो गया, फास्ट हो गया, तुरंत समझ गया। तो इसका सिंबल कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर इस तरह से रहता है। इसमें जनरली क्या रहता है, आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। इसमें CO2 गैस भरा रहता है। ठीक है, CO2 गैस भरा। ठीक है, व्हाइट कलर का पूरा रहेगा, डस्ट जैसा रहेगा। इसमें CO2 गैस भरा रहेगा। देखो, जब फायर कहीं पे लगता है, ठीक है, तो उसके कंबसन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे इस तरह से मान लो कि आग लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा एरिया में इस तरह से आग लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन इसको मिल रहा है तभी तो चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा शील्ड बना देंगे। ठीक है, ऐसा शील्ड बना देंगे कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो क्या होगा, कट हो जाएगा। तो जहां पे आग है, यहाँ पे जहां पे आग लगने का जो सोर्स है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर से ये CO2 गैस जो है वहां से रिलीज करते हैं। और CO2 गैस जो है वो क्या करता है, वो शील्डिंग का काम करेगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन आ रहा है वहां पे वो क्या करेगा, एक शील्ड बना देगा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा, जिसके कारण से ये आग जो है वो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल पे आते हैं। नेक्स्ट है बायो हजार्ड साइन। ठीक है, बायो हजार्ड साइन। ठीक है, तो बायो हजार्ड का मतलब क्या है, देखो सब अभी तक हम लोग जो वेपन्स है, वेपन्स का हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। वेपन्स का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो कितना खतरनाक हो सकता है, इसका हम लोग को अंदाजा भी नहीं है। शायद हो सकता है अंदाजा लग गया होगा। कैसे अंदाजा लग गया होगा, कोरोना के आने से अंदाजा लग गया। देखो, हम लोग वेपन्स का इस्तेमाल बहुत पहले से कर रहे हैं। ठीक है, आदि मानव था तब से क्या है, पत्थर को एकदम नुकीला करके उसमें शिकार करता था। धीरे धीरे भाला बनाया, फिर उसके बाद और जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होता गया, मेटल का इस्तेमाल करने लगा, तलवार बनाया। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्मर्स बनाया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, बंदूक तो ये सब मिसाइल सब कुछ बना दिए। ठीक है, लेकिन इससे भी खतरनाक क्या पता चला, कि इससे भी खतरनाक है, हाँ, ठीक है, क्योंकि ये कोई एविडेंस भी नहीं दिखाता है। ठीक है, कोई एविडेंस भी नहीं दिखाता। अगर हम किसी को स्ट्राइक कर रहे हैं तो पता चल जाएगी कि कहाँ से स्ट्राइक हो रहा है। लेकिन एक इन्फेक्टेड पीपल को अगर किसी भीड़ भाड़ इलाका में भेज दें, उसका इन्फेक्शन दूसरा में, उसका पता लगा पाएगा कि किसके वजह से आया है, नहीं पता लगा पाएगा। ठीक है, तो बायो वेपन्स जो है वो सबसे खतरनाक है, बायो वेपन्स। ठीक है, अब इसका अंदाजा हम लोग को लग गया होगा कोरोना से। ठीक है, चाइना में कोरोना आया, ठीक है, वहां से उत्पन्न हुआ, वो लोग बनाया कोरोना। ठीक है, कोरोना वायरस जो बनाया। ठीक है, और वहां का आदमी इंफेक्टेड हुआ, वो बाकी शहर गया, बाकी देश गया, अब वहां का भी आदमी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, और हजारों लाखों लोगों का जान चला गया। ठीक है, बिना कोई असला बारूद उठाए लाखों आदमी साफ। तो सोचो कितना खतरनाक हो सकता है, कि अगर किसी से दुश्मनी है, किसी देश से दुश्मनी है, वहां पे क्या करना है, खाली एक बायो वेपन यानी कि कोई वायरस जाके छोड़ देना, पूरा साफ, आधा तो साफे हो जाएगा, है कि नहीं।
क्या यूज कर दो देखो, जो हम लोग इसमें वायरस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में पता भी नहीं है। पहले तो 1 साल तो लग गया पता लगाने में कि इसमें कौन सा वायरस है कि नहीं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बायो हजार्ड साइन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जनरली जो वायरस है या बैक्टीरिया है जिसके वजह से बीमारी उत्पन्न होता है, ठीक है, तो या फिर ऐसा जगह जहाँ पे ये चीज हो सकता है वहां पे हम लोग बायो हजार्ड साइन बनाते हैं। ठीक है, तो बायो हजार्ड साइन क्या है? दे डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब क्या है? पैथोजेंस का मतलब है जो ये बीमारी जो है उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जो बीमारी को क्या कर सकता है? पैदा कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, जैसे वायरस से हम लोग जानते हैं कि उससे बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई और भी चीज हो सकता है जिसके वजह से बीमारी पैदा हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। एंड इट इज हजार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ, और ये ह्यूमन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत खतरनाक है ना। तो इसका जो सिंबल है ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जनरली देखो जो बायो वेस्ट होता है, ठीक है, बायो वेस्ट, ठीक है, उससे क्या हो सकता है? ये सब पैथोजेन जो है पैदा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जगह जहां पे हम लोग बायो वेस्ट जो है डिस्पोज करते हैं वहां पे ये साइन बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आदमी यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सतर्क हो जाएगा कि यहाँ पे बायो वेस्ट है और इसके वजह से बीमारी हो सकता है ना। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज साइन। ठीक है, ये तो सब लोग देखा ही होगा। ठीक है, ट्रेन सॉरी ट्रैक जो होता है, ट्रैक जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई होता है वहां पे देखो इस तरह का जनरली बना रहता है, क्योंकि वहां पे 33 kV वोल्ट का क्या होता है? सप्लाई होता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज का सप्लाई होता है ना। तो वहां पे इस तरह का साइन हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो क्या बताता है हाई वोल्टेज साइन? ये बताता है कि यहाँ पे जो करंट है वो लाइव करंट है। ठीक है, दे कॉजन मतलब चेतावनी दे रहा है इंडिविजुअल्स मतलब ह्यूमन को अबाउट द लाइव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी हो सकता है, इक्विपमेंट्स भी हो सकता है और वायर भी हो सकता है। ठीक है, दैट कैरी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, विच कैन लीड टू इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ मिस हैंडल। इलेक्ट्रोक्यूशन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोक्यूशन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है करंट लगने से जो डेथ होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हाई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर मिस हैंडल करते हैं, अगर सही से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे शॉक लग सकता है और शॉक लग के आदमी का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ऐसा साइन बनाया जाए। ठीक है, तो ये साइन हम लोग देखे हैं, है ना, इस तरह का साइन देखने के लिए मिलता है ना। तो इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज का करंट जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट रेडियो एक्टिव साइन। ठीक है, एक देखो हम लोग देखे थे बायो हजार्ड साइन, और दूसरा क्या है? रेडियो एक्टिव साइन। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव साइन कहाँ दिखाता है? जहां पे हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे कि थोरियम हो गया, है ना, ये सब इस्तेमाल करते हैं ना, है ना, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, तो ये भी क्या है? यहाँ से रेडिएशन फैलता है। हम लोग जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उससे क्या है? हार्मफुल रेडिएशन फैलता है, तो उसको भी अच्छे से हैंडल करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को साइन का सिंबल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस ये क्या है? रेडियो एक्टिव साइन। ठीक है,
दिस सिंबल कम्युनिकेट द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे है। ठीक है, इस चीज का वो साइन जो है ये बताता है। ठीक है, और एरियाज विथ हाई रेडिएशन लेवल। ठीक है, अगर कोई एरिया है जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियो एक्टिव साइन दिखाएंगे, और साइन कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, जैसे तुम लोग देखे होगे, अगर एक्सरे कराने गए होगे, ठीक है, एक्सरे कराने गए होगे, अगर मान लो कि कभी किसी को लेके गए होगे, तो देखे होगे जहां पे एक्सरे होता है वहां पे एक दरवाजा पे इस तरह का साइन बना रहता है। ठीक है, बना हुआ रहता है कि नहीं, नहीं देखे हो? तो ये बताता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेडिएशन है। और देखो वहां पे ये भी लिखा रहता है कि जो प्रेग्नेंट वोमेन है वो यहाँ पे ना आए। ठीक है, उन लोग को मना किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस रेडिएशन से हो सकता है कि बच्चे पे असर पड़ सकता है ना। तो ये साइन बताता है कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा रेडिएशन है, या फिर यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इसको देख के क्या होना है, सतर्क हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट साइन जो है वो है टॉक्सिक या फिर पॉइजन साइन। ठीक है, टॉक्सिक मतलब जहरीला। ठीक है तो ये तो सब लोग देखे ही होंगे। ठीक है, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लीथल और हार्मफुल सब्सटेंसेस। लीथल मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, लीथल मतलब खतरनाक, खतरनाक या फिर हार्मफुल, जो हम लोग को क्या कर सकता है, नुकसान दे सकता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस का जो प्रेजेंस है वो जो है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइजन का साइन दिखाते हैं। ठीक है, इफ इफ कंज्यूम, ठीक है, अगर उसको क्या किया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए। ठीक है, या फिर इनहेल करने से भी। ठीक है, कंज्यूम मतलब डायरेक्टली हम उसको खा लें, या फिर अगर उसको हम लोग सूंघ भी लेते हैं, ठीक है, तो भी हमारे लिए क्या है, वो खतरनाक है। जहरीला गैस होता है, अगर उसको सूंघ लेगा बहुत देर तक तो हम लोग का जान जा सकता है ना। और इवन इन सम केसेस टच, कभी कभी क्या होता है, उसको टच करने से भी क्या हो सकता है, वो पॉइजनस है। जैसे मान लो हम गलती से कहीं टच कर दिए, ठीक है, हमको पता नहीं चला, और फिर उसके बाद हम कुछ खा लिए, ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में आके क्या हो गया, पॉइजन मेरे शरीर के अंदर चला गया, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा डेथ हो सकता है। ठीक है, तो टॉक्सिक साइन या फिर पॉइजनस साइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक स्केल, स्कल, और यहाँ पे क्रॉस में यहाँ पे बना हुआ है दो हड्डी। ठीक है, सब लोग देखे हैं इस तरह का साइन, है ना। ये डेंजर साइन भी इंडिकेट करता है, और पॉइजन का बोतल पे भी इस तरह से साइन दिख जाता है हम लोग को। ठीक है, तो जो भी टॉक्सिक या फिर पॉइजनस मटेरियल है, जिसको हम लोग को छू के, खा के, या फिर सूंघ के अगर कुछ हानि पहुंच सकता है, ठीक है, जान जा सकता है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट है वियर ईयर प्रोटेक्शन साइन। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कान को बचाना है। ठीक है, वियर ईयर प्रोटेक्शन साइन। ठीक है, तो क्या है कि बहुत सारा ऐसा जगह है, इंडस्ट्री में भी क्या है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज होता है। ठीक है, और उस नॉइज को अगर बहुत लंबे समय तक अगर हम लोग उसको सुनते रहेंगे, तो उसके कारण से क्या होगा, हमारा कान का जो पर्दा है वो कमजोर हो सकता है, और हम लोग को कम सुनाई दे सकता है। ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग को क्या करना है, उस जगह पे हम लोग को यहाँ पे पहनना होता है ईयर मफ्स। ठीक है, ईयर मफ्स। ठीक है, मफ जो है वो एक तरह का एलिमेंट है जो क्या करता है, नॉइज को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो सिंबल्स इज ए दिस सिंबल इज ए डायरेक्ट रिमाइंडर टू यूज प्रोटेक्टिव मेजर्स सच एज ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स इन एरियाज विथ एलिवेटेड नॉइज लेवल। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा शोर होता है वहां पे हम लोग को इस तरह का ईयर मफ पहनना है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, इस सिंबल से पहचानेंगे। देखो ये आदमी जो है ये क्या है, ये ईयर मफ पहना हुआ है, ईयर प्लग किया हुआ है। ठीक है, तो ये जनरली तुम लोग देखे होगे, वीडियोस में देखे होगे, जो जो लोग टैंक ऑपरेट करते हैं,
ठीक है, जो तोप चलाता है, ठीक है, तो वो लोग ये ईयर मफ पहनते हैं, ठीक है, ईयर मफ पहन के, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा जोर से धमाका होता है कि कान का पर्दा फट सकता है कि नहीं। और कहाँ देखे होगे, जो हेलीकॉप्टर चलाता है, ठीक है, तो देखे होगे इस तरह से पहने रहता है। देखो हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड का आवाज है इतना ज्यादा होता है कि सुनाई नहीं दे सकता है, ठीक है, तो वो लोग एक ईयर मफ पहन लेते हैं। उससे क्या है कि प्रोटेक्शन भी होता है और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जोर से कितना बोलेगा कि आगे रुकना है कि नहीं रुकना है, ठीक है, उन लोग को इंस्ट्रक्शन भी मिलता है, तो वो भी देखे होगे, ठीक है। और जहाँ पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का जो है अगर आवाज आता है, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम लोग को लैब वगैरह में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, अगर मान लो कि अगर कोई ऐसा मशीन हम ऑपरेट कर रहे हैं जो काफी आवाज कर रहा है, तो वहां पे भी हम लोग को ये इंस्ट्रक्शन होता है कि ईयर मफ पहना जाए, ठीक है। नहीं तो लंबे समय तक अगर हम उसमें है, उसमें काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा कान का जो पर्दा है वो कमजोर हो जाता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इस स्लाइड में कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट जो साइन है वो है फर्स्ट एड साइन, ठीक है। तो अगर मान लो कोई आदमी को कुछ जैसे मान लो कि एक्सीडेंट वगैरह अगर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट एड देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड जो है क्या बताता है, ये साइन बताता है द साइन पॉइंट्स इंडिविजुअल टुवर्ड्स फर्स्ट एड किट्स, ठीक है। तो फर्स्ट एड किट, तो फर्स्ट एड किट में क्या रहेगा, जैसे तुम्हारा बैंडेज रहेगा, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम रहेगा, है ना, जो फर्स्ट एड हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंडेजेस रहेगा, ठीक है, जैसे किसी को चोट लगा और खून बह रहा है, तो पहले जरूरी क्या है, उसका खून बंद हो जाए, क्योंकि अगर ओवर ब्लीडिंग अगर होता है तो उसके कारण से क्या हो सकता है, उस आदमी का जान जा सकता है, ठीक है। तो पहला ये होना चाहिए कि उसका किसी तरह से हम लोग खून रोक सकते, है ना। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ये किट कहाँ पे है, या फिर ऐसा कोई रूम, ठीक है, जैसे अगर कोई इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री में फर्स्ट एड कहाँ पे होता है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई किट हो या फिर कोई एक डेडिकेटेड रूम हो जहाँ पे हमको सारा वी कैन फाइंड इसेंशियल मेडिकल टूल्स एंड सप्लाईज, ठीक है। उसमें कुछ दवाई भी रहेगा, कुछ वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम्स रहेगा, बैंडेजेस रहेगा, ठीक है। तो इसका साइन जो है कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा, यहाँ पे प्लस का साइन, और ये प्लस का साइन जो है ये किस में रहेगा, ये ग्रीन में रहेगा। अच्छा, ये जो कलर्स है ना, कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन ही रहेगा ये, ऐसा नहीं कि अच्छा ग्रीन नहीं ठीक लग रहा है इसमें बैगनी डाल दें, ऐसा नहीं। इसका मतलब है ये जो हम कलर दे रहे हैं, कलर का भी अपना मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर रहेगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है यहाँ पे, ये उपचार के बारे में बता रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट एड साइन जो है कुछ इस तरह से रहता है। नेक्स्ट, नो स्मोकिंग साइन, जैसे पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे, जो प्रोहिबिशन साइन दिखाए थे, उसमें क्या था कि एक सर्कल था, सर्कल में एक स्लैश बना हुआ था, और उसके अंदर में कुछ एक्टिविटी जो हम लोग को क्या है, मना है, प्रोहिबिशन, ठीक है। तो नो स्मोकिंग साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि ना आपका हेल्थ इससे खराब होगा, ठीक है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उससे हेल्थ तो उसका इशू होगा ही हो, लेकिन अगर ऐसी जगह अगर पी रहा है जहां पे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है जो बहुत इजीली इग्नाइट हो सकता है, तो उसके कारण से आग भी लग सकता है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि पेट्रोल पंप के पास, ठीक है, पेट्रोल पंप के पास ये साइन तुम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे पेट्रोल जो है, पेट्रोल में बहुत इजीली आग लग सकता है, तो वहां पे मना किया जाता है कि आदमी को कि यहाँ पे सिगरेट आप नहीं पी सकते, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि कहीं पे कोई एलपीजी सिलेंडर का प्लांट है और वहां कोई आदमी जो है स्मोक कर रहा है, तो ये तो वही बात है कि बारूद के ऊपर पे चढ़ के आग लगा रहे हैं, है ना। और ऐसा भी इंडस्ट्री है जैसे कि जहाँ पे पटाखा वगैरह बनता है, वैसे इंडस्ट्री में भी हम लोग इस चीज का इस्तेमाल, स्मोकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉट ओनली स्मोकिंग, जो उसको इग्नाइट कर दे वो भी प्रोहिबिटेड रहता है कि नहीं। जैसे कि माचिस, है ना, माचिस ये सब अलाउड नहीं रहता उस जगह यूज करना, है कि नहीं।
वहां पे स्मोकिंग करना अलाउड नहीं होता है। अरे आप पी रहे हैं ठीक है, आप तो अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं, लेकिन आपके वजह से यहाँ पे 200-400 आदमी जो काम कर रहा है उसका भी जान जा सकता है कि नहीं। तो इस तरह का साइन जो है ये नो स्मोकिंग का साइन है, सब लोग जानते ही है ना, सबको मना किया जाता है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, दिस इज अबाउट द सेफ्टी। ठीक है, But sir, in a electrical branch, in topic are electrical safety ना। हाँ तो इलेक्ट्रिकल का भी तो वहां पे हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे ना, हाई वोल्टेज साइन जो है। ठीक है, ये देखो कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री, चाहे ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं, अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, जैसे अगर कोई पावर प्लांट का बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, या फिर कोई तुम्हारा पावर ग्रिड है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही साइन जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी साइन भी तो इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग सेफ्टी का बात कर रहे हैं तो सेफ्टी में सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोविजन साइन बताएं, तो प्रोविजन साइन ये बता रहा है कि कोई भी एक्शन जो कि वहां पे क्या कर सकता है, कोई भी हजार्ड ला सकता है, उसको मना, समझे। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन साइन। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइन, तो अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। ठीक है, देखो जो कंस्ट्रक्शन जोन होता है वहां पे दुर्घटना होने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जोन्स कैन पोज सिग्निफिकेंट हजार्ड फ्रॉम मूविंग इक्विपमेंट टू एक्सपोज्ड वायरिंग। ठीक है, जैसे किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, उसमें भी क्या हो सकता है, वहां पे दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर कोई वायरिंग खुला हुआ है, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अगर हम लोग वायरिंग कर रहे हैं, कोई एक बिल्डिंग है या फिर कोई फैक्ट्री है, अगर वहां पे वायरिंग कर रहे हैं, तो वहां पे लाइव वायर भी होगा, जो कि अभी क्या है, काम चल रहा है तो पूरा उसको क्लोज नहीं किया गया है, सील्डिंग नहीं किया गया है, अभी क्या है, वायर ऐसे खुला हुआ है। तो वहां पे भी बताना जरूरी है कि यहाँ पे अभी क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे जो है दुर्घटना होने का चांसेस है। ठीक है, तो साइन सजेस्टिंग एक्स्ट्रा कॉशन एंड अलर्टनेस टू अवॉइड एक्सीडेंट और इंजुरीज। ठीक है, तो ये साइन बता रहा है कि आपको चौकन्ना रहना है, कुछ ज्यादा ही वहां पे आपको ध्यान देना है कि कहीं से आपको कुछ नुकसान ना हो जाए। क्लियर है, देखो इसमें आया तुम्हारा वायरिंग, एक्सपोज्ड वायरिंग, क्या, अगर तुम पावर ग्रिड बना रहे, ठीक है, तो पावर ग्रिड बना रहा है तो वहां पे भी हो सकता है कि कोई वायर जो है, लाइव वायर ऐसे खुला हुआ है, उसको छूने पे क्या हो सकता है, करंट लग सकता है, उससे आदमी का डेथ हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे भी तो ये साइन लगाएंगे, इस तरह का साइन, कि नहीं लगाएंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि खाली रोड ही बन रहा है, बिल्डिंग ही बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट भी तो बन रहा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, मैकेनिकल का काम हो रहा है, मशीन लगा हुआ है, मशीन अभी ठीक से लगा नहीं है। ठीक है कि नहीं, कुछ सामान जो है अगर चल रहा है तो क्या होता है, हम लोग सील्डिंग देते हैं। ठीक है, अगर कोई मशीन भी है तो उसको सील्डिंग देते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो कि वहां से कोई नट बोल्ट खुल के निकल गया, तो क्या होगा, आदमी को लग सकता है, चोट लग सकता है। ठीक है, जैसे क्या है जैसे कपलिंग होता है। ठीक है, कपलिंग क्या होता है, दो शाफ्ट को जोड़ने का काम आता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कपलिंग। तो कपलिंग का क्या होता है, कभी अगर हाई टॉर्क आ जाएगा तो उसमें नट बोल्ट होता है, तो वो जो बोल्ट है, नट है, नट कट के निकल सकता है, और इतना हाई वेलोसिटी से निकलेगा कि जैसे बुलेट निकलता है। तो वहां पे कोई आदमी रहेगा तो उसको क्या करेगा, वहां पे उसको क्षति पहुंचा पहुंचा सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, उसके जान भी जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक एक्स्ट्रा सील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। अब काम चल रहा है तो पहले सील्डिंग तो नहीं दे देंगे, बात समझ रहा है कि नहीं? क्या, ठीक है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन किसी भी फील्ड में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग को वहां पे सिंबल दिखाना
जरूरी है। ठीक है, तो आदमी को समझ में आ जाएगा सिंबल देख के कि यहाँ पे हम लोग को हाई अलर्ट रन। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एरिया जोन्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया साइन। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग को जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है या फिर बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग को अलाउड नहीं होता, मतलब कोई भी आदमी वहां पे नहीं जा सकता, कोई ऑथराइज्ड पर्सन ही जो है वहां पे जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड एरिया साइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो साइन है, ये साइन इंडिकेट करता है, साइन इंडिकेट्स ऑफ लिमिट्स टू अनऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, ऑफ लिमिट का मतलब क्या है, यू आर नॉट अलाउड टू इंटर। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू गो। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो वहां पे नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसका क्या कारण है, ये हो सकता है कि सेफ्टी का कारण हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू सेफ्टी, सेफ्टी कंसर्न, है ना। जैसे अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, उसको पता है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी खुला हुआ है, यहाँ पे शॉक लग सकता है, यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज है। अगर वहां पे अगर कोई जिसको कुछ नहीं पता है वो वहां चला जाएगा, कुछ चीज छू दे देगा तो उससे क्या हो सकता है, उसको शॉक लग सकता है कि नहीं। तो अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं जा सकता है ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई मान लो कि कोई कंपनी है, उसका डॉक्यूमेंट्स वहां पे रखा हुआ है, कोई डाटा वाटा रखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे अगर कोई भी अगर आदमी चल जाएगा तो उसका डाटा चुरा सकता है। तो अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वहां पे अलाउड नहीं होता, क्योंकि वहां पे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, या फिर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो महंगा महंगा इक्विपमेंट्स है, किसी भी आदमी को दे देगा चलाने के लिए। तुम्हारे कॉलेज में अगर सीएनसी मशीन आएगा, तुम बोलेगा कि सर हम चलाएंगे, दे देगा? नहीं देगा। इतना महंगा आता है, 5 लाख 6 10 लाख का मशीन आता है। किसी भी अगर मान लो किसी को नहीं पता है, अच्छे से नहीं चलाने आता है, तो वो उसको खराब भी कर सकता है, हो सकता है। क्योंकि देखो, उसको जब हम लोग कमांड देते हैं ना, ठीक है, आगे चल के जो मैकेनिकल वाले हैं वो सीएनसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कमांड हम लोग उसको देते हैं उसी को वो फॉलो करता है। ठीक है, अगर हम गलत कमांड दे देंगे तो वो टूल का मूवमेंट गलत होगा, और उसके कारण से क्या हो सकता है, टूल टूट सकता है। ठीक है, तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वहां पे नहीं जा सकता। जिसको पता है, जो ऑथराइज्ड है, जैसे जो टीचर है वो जा सकते हैं, उनको पता है कि कैसे हमको डील करना है। ठीक है, कंपनी में जो भी जो ऑपरेटर है उसको पता है कि इसको कैसे डील करना है। कोई नौसिखिया चल जाएगा तो उसको खराब भी कर सकता है कि नहीं। तो ऐसे एरिया पे जाने के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है, और इसको हम लोग इस तरह के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक लास्ट है हमारा पीपीई साइन। ठीक है, पीपीई साइन। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अभी तुम लोग इसके बारे में बहुत सुने भी होगे, पीपीई किट के बारे में सुने हो कि नहीं, क्या होता है? अरे कोरोना तो हम लोग को बहुत कुछ सिखा दिया, नहीं सिखाया? देखे होगे कि पूरा का पूरा एकदम प्लास्टिक जैसा पूरा कॉस्ट्यूम लिया हुआ है, मास्क लगाए हुए हैं, गोगल्स लगाए हुए हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक कवर है। ठीक है, जनरली जहाँ पे कोरोना का इलाज चल रहा था, तो अगर जहाँ पे कोरोना पेशेंट है वहां पे ऐसे चल जाओगे क्या? ऐसे जाने दे रहा था? नहीं, पहले आपको क्या करना है, पीपीई किट पहननी। ठीक है, तो पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। देखो, ये हमारे लिए ही है। अगर ये पीपीई किट पहनने के लिए बोला जा रहा है तो यह हमारे लिए ही बोला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उस अगर एरिया में हम चल जाएं तो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो प्रॉपर हम लोग को क्या करना है, वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम लोग को पहन के जाना है। ठीक है, तो देखो पीपीई किट जो है, ये जरूरी नहीं, ये बहुत तरह का होता है। ठीक है, तो पीपीई साइन इज ए ब्रॉड रिमाइंडर फॉर वर्कर्स टू वियर नेसेसरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स। ठीक है, नेसेसरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हम लोग को वहां पे पहनना। ठीक है, तो ये सिर्फ, ये तो हम जैसे एग्जांपल बताएं, कोरोना वाला जो एग्जांपल बताएं, ये तो हम
जैसे एक मेडिकल इश्यूज का बताएं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहीं पे हो। ये हम लोग अलग अलग फील्ड में, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड, हम लोग उस तरह का पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पूरा एप्रोन हम लोग को पहनना है। जैसे अगर मान लो कि कोई केमिस्ट्री लैब में है, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा लैब है जहाँ पे बहुत सारा केमिकल और बहुत हानिकारक केमिकल है, तो हम लोग को जरूरी है कि वहाँ पे एप्रोन पहने। ठीक है, जैसे एसिड को हम लोग डील करते थे, ठीक है, स्कूल में H2SO4 तो नहीं, HCl लेकिन दिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे हम लोग प्रैक्टिकल करते थे। तो एप्रोन पहनना जरूरी है, क्योंकि अगर वो एसिड अगर हमारे ऊपर गिर जाएगा तो ये तो जलेगा, कपड़ा तो जलेगा, साथ ही साथ हमारा बॉडी भी जल सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर वहां पे हम लोग को क्या करना है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहननी है। ठीक है, विच कैन रेंजेस फ्रॉम ग्लव्स, ठीक है, ग्लव्स से लेके मास्क तक, है कि नहीं। कोरोना टाइम में हम लोग मास्क भी पूरा पहने, क्या, कहाँ पहनता था आदमी, यहाँ पर, अरे यहाँ नहीं, यहाँ पहनो। ठीक है, अंदर सांस लिया, कोरोना गया, छाती में जम गया, तो फिर गया, राम नाम हो गया। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि ये सारे किट को अच्छे से पहना जाए। ठीक है, तो ग्लव्स एंड मास्क टू एप्रोन। ठीक है, एप्रोन एक तरह का देखे होगे जो केमिस्ट्री लैब में पहनते हैं ना, या फिर डॉक्टर लोग भी पहनते हैं, व्हाइट कलर का, है ना, देखिए उसको बोलते हैं एप्रोन। ठीक है, ये हम लोग इंडस्ट्रीज में भी पहना जाता है अप्रोन्स। ठीक है, अप्रोन्स जो है इंडस्ट्रीज में भी पहना जाता है, क्योंकि वहां पे भी क्या है, वहां पे हम लोग डील करते हैं। जैसे कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पे गर्म प्लेट है, हॉट प्लेट्स है, ठीक है, तो उसको, वो कहीं से अगर लग जाता है तो आग लग सकता है, हम लोग को जल सकता है। ठीक है, तो ग्लव्स पहनना है, एप्रोन्स पहनना है, हेलमेट पहनना है, ये सारा चीज हम लोग को पहनना है, सेफ्टी शूज पहनना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉब एंड द हजार्ड प्रेजेंट। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड में ये पहन सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड का अगर बात करें, जैसे जो ट्रांसमिशन लाइन पे काम करता है, ठीक है, तो वो पूरा क्या करता है, मोटा ग्लव्स पहनता है, जो कि क्या होता है, इंसुलेटिंग होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज करंट को भी वो क्या कर सकता है, बहुत इजीली छू सकता है। ठीक है, तो उससे उसको करंट नहीं लगता। ठीक है, समझ में आया? तो ये देखो, ये पीपीई किट है। ठीक है, पीपीई किट सिर्फ एक चीज नहीं होता है, ये पूरा होता है। ठीक है, तो जैसे देखो, ये आदमी जो है ये पूरा पीपीई किट पहना हुआ है। ठीक है, ये पहना है हेलमेट, अगर ऊपर से कुछ सामान गिरा तो माथा बच जाएगा। ठीक है, ये पहना चश्मा, मान लो कि चिंगारी उंगारी निकल रहा है, वेल्डिंग वेल्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो आंख का रोशनी बच जाएगा। ठीक है, ये पहना ग्लव्स, सॉरी अभी, अभी थैंक यू नहीं, थोड़ा देर बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्लव्स। ठीक है, अगर मान लो कुछ हैंडलिंग कर रहा है, कुछ मटेरियल हैंडलिंग कर रहा है, चाहे वो कंडक्टिंग मटेरियल हो, चाहे वो कुछ हॉट प्लेट्स हो, कुछ हॉट मटेरियल हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, ग्लव्स पहने। ठीक है, नेक्स्ट इधर क्या है, ये है मास्क। ठीक है, तो जरूरी है कि हम लोग मास्क भी पहने, क्योंकि अगर कोई केमिकल है, ठीक है, जैसे हम लोग अभी देखे थे कि जो पॉइजनस मटेरियल होता है उसको सूंघने से भी क्या होता है, जान जा सकता है। ठीक है, जान, ऐसा नहीं है कि जरूरी है तुरंत चला जाए, लेकिन अगर मान लो कोई वर्कर है, उसको 8 घंटा 12 घंटा वहीं पे काम करना है, ठीक है, और वो लंबे समय तक वो पॉइजनस गैस को धीरे धीरे इनहेल करेगा, और वो अगर मान लो कि 10 साल 20 साल तक काम कर रहा है, तो उसका लाइफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कभी भी वो बीमार पड़ सकता है। तो ये जरूरी है कि हम लोग प्रॉपर मास्क पहने। ठीक है, ऐसे सिर्फ यहाँ पे गला में पुलिस से बचने के लिए नहीं, ठीक है, यहाँ पूरा नाक तक उसको रोकना है। ठीक है, और प्रॉपर मास्क, 5 रुपये वाला नहीं, क्या N95 करके एक मास्क आ रहा था, वो सबसे महंगा था, वही वाला पहनना था, लेकिन चल रहा है काम। ठीक है, जिसको कोरोना नहीं पकड़ा उसको लगा ही नहीं कि कोरोना है। ठीक है, जिसका चला गया, परिवार चला गया, उसको पता चला कि कोरोना है। ठीक है, नहीं, देखो कोरोना से हम लोग बहुत सारा चीज सीख सकते हैं कि हम लोग को कैसे अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये है तुम्हारा सेफ्टी शूज। ठीक है, तो सेफ्टी शूज देख सकते हो, इस तरह का सेफ्टी शूज है। अगर मान लो कोई हैवी लोड अगर पैर पे गिर गया, मशीन का ही कोई पार्ट गिर गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये बचा लेगा।
बाकी ये सब जो जूता और चप्पल पहन के हम लोग जाएंगे, ऊपर से कुछ पैर में गिर गया तो क्या होगा, पैर कुछ आ जाएगा, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो जरूरी है कि वहां पे हम लोग क्या करें, इस तरह का शूज पहने। साथ ही साथ ये शूज जो है ये स्लिपरी से भी बचाता है। अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मान लो कि ऑयल वगैरह बहुत सारा गिरा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे हम लोग फिसल सकते हैं, फिसल के गिर सकते हैं, गिरने की वजह से चोट लग सकता है। ठीक है, तो ये एंटी स्किडिंग भी होता है, वो स्किड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये तुम्हारा एप्रोन है। ठीक है, तो ये एप्रोन भी पहना है। ठीक है, कि कुछ अगर इसमें केमिकल वगैरह से अगर हम डील कर रहे हैं तो वो एप्रोन पे गिरे, या फिर अगर कोई मशीन पार्ट है, या फिर अगर मान लो कि इस तरह से, जैसे कास्टिंग वगैरह हम लोग करते हैं ना, कास्टिंग जानते हो क्या होता है? कास्टिंग क्या होता है कि जैसे कोई लोहा है, कोई मेटल है, मेटल को पिघलाते हैं और उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो वो स्प्लैश कर सकता है, स्प्लैश मतलब छिटक सकता है। तो मोल्टेन मेटल जो है वो छिटक सकता है, और छिटक के अगर हमारे ऊपर गिरा तो क्या होगा, कपड़ा तो जलेगा, साथ ही साथ हमारा बॉडी भी जल सकता है। तो ये जो एप्रोन होता है ये काफी मोटा, एकदम जैसे मोटा जींस होता है ना, उस तरह का कपड़ा होता है। तो ये उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये हमारा पूरा पीपीई किट है। जब भी हम लोग कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी ऐसा लोकेशन में जाते हैं जहाँ पे जिस तरह का काम हो रहा है, तो हम लोग को ये सारा पीपी इक्विपमेंट्स जो है हम लोग को पहनना पड़ता है। ठीक है, फॉर सेफ्टी रीजन। क्लियर है? तो ये कुछ सिंबल्स था। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू। ठीक है, तो पहला, सेफ्टी फर्स्ट। कहीं पे भी काम करने जाओ तो सेफ्टी पे ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? कोई इंडस्ट्री, जैसे तुम लोग घूमने भी जाओगे, जैसे 5th सेमेस्टर में तुम लोग को इंडस्ट्री जाना होता है, वहाँ 1 महीना का ट्रेनिंग करना होता है। तो वहां पे जाओगे तो तुमको तभी एंट्री करने देगा जब तुम सारा ये पीपी किट जो है पहने रहोगे, तब तभी जाने देगा। जैसे हेलमेट तो कंपलसरी है, बूट कंपलसरी है। ठीक है, सेफ्टी शूज जो है वो कंपलसरी है, ये 2 चीज तो जरूर बोलता है। ठीक है, फिर ग्लव्स वगैरह जो है, अगर कुछ इक्विपमेंट को डील कर रहे हैं तो फिर वहां पे जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक था। ठीक है, बस हम लोग को सिंबल देख के समझना है, पहचानना है कि इस किस को क्या बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।